और आइए अब हम आपको दिखाते हैं हमारे देश के दुश्मनों की साजिश को पानी में डुबोने के लिए डीआरडीओ ने एक नई मिसाइल बनाई है। ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल जो मेक इन इंडिया है और समुद्र में दुश्मनों के युद्धपोतों पर पलक झपकते ही हमला करके उन्हें तबाह कर देगी। वहीं जमीन पर भारत में निर्मित सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का युद्ध भूमि में दुश्मनों के पास कोई तोड़ नहीं है। 3, 2, 1, now. लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है जो स्थिर और चलायमान लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है जो ये है एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल। रफ्तार है 12,348 किलोमीटर प्रति घंटा। रेंज है 1500 किलोमीटर। भारत में बनी लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल का दम आज पूरी दुनिया ने देखा। डीआरडीओ ने समंदर में दुश्मनों की हर साजिश को डुबोने के लिए इसे बनाया है। इस वक्त जब देश और दुनिया में युद्ध के हालात बने हुए हैं, डीआरडीओ लगातार तीनों सेनाओं की मारक क्षमता को बढ़ाने का काम कर रहा है और पहली बार भारतीय नौसेना के लिए डीआरडीओ ने लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार की है। अब हम इसकी मारक क्षमता आपको बताते हैं। 1500 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। बीते साल एंटी शिप हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया और बहुत जल्द देश के सैन्य बेड़े में हाइपरसोनिक मिसाइल की एंट्री होगी। जो नई मिसाइल डीआरडीओ ने तैयार की है, क्या इसकी खासियत आप बता पाएंगे? जो मिसाइल आप देख रहे हैं ये इस कैटेगरी में पहला मिसाइल है जो हाइपरसोनिक है। हाइपरसोनिक मतलब जो ध्वनि का वेग होता है, साउंड ऑफ द साउंड, इससे बहुत गुना ज़्यादा तेज से चलती है। ये लगभग 10 माक का वेलोसिटी से ये मिसाइल चलती है। और दूसरी बात ये है ये मिसाइल पूरा एटमॉस्फेयर के अंदर चलते हैं। जनरली मिसाइल क्या होता है, ऊपर जाके ऊपर से नीचे बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी होता है, लेकिन इसका ट्रैजेक्टरी ऐसा है पूरा विद इन एटमॉस्फेयर इटसेल्फ हाफ्स लेके चलती है। इससे क्या रहेगा तो जो दुश्मन का राडार होता है उसमें पकड़ में नहीं आएगा जब तक ये आखिरी वक्त तक पकड़ में नहीं आएगा। तो वही कोई इसको मिसाइल को देख नहीं सकते और वो इसका ट्रैजेक्टरी एस्टिमेट नहीं कर सकते। ना तो दुश्मन का रडार सिस्टम मिसाइल को ट्रेस कर सकता है, ना ट्रैक कर सकता है और ना ही टारगेट बना सकता है। यानी दुश्मन की हर तैयारी पर भारी पड़ेगी ये मिसाइल। बड़ी बात यह है कि 1500 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन देश के बड़े युद्धपोत और एयरक्राफ्ट कैरियर को डीआरडीओ की एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल मिनटों में तबाह कर देगी। युद्ध के बदलते तरीकों को देखते हुए भारतीय सेनाएं अब मिसाइल फोर्स की तरफ आगे बढ़ रही हैं और ऐसे में डीआरडीओ ने भी पूरी तैयारी की है। डीआरडीओ लगातार मिसाइल के क्षेत्र में सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहा है। बात चाहे ब्रह्मोस मिसाइल की हो, आकाश मिसाइल सिस्टम की हो या फिर एमआरसैम, एसआरसैम जैसे मिसाइल सिस्टम हो। और अब डीआरडीओ एक जो नई मिसाइल लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल पर काम कर रहा है। इसके ट्रायल शुरू हो चुके हैं। इसके साथ ही प्रलय मिसाइल का भी हाल में डीआरडीओ ने उसका परीक्षण किया है। और इस तरह से अलग अलग सेनाओं के लिए, चाहे भारतीय वायुसेना हो, नौसेना हो, थल सेना हो, सभी की ज़रूरतों को देखते हुए डीआरडीओ लगातार अलग अलग तरह की मिसाइल पर काम कर रहा है। उनके लगातार परीक्षण हो रहे हैं। Presenting a formidable combination of a long-range precision and overwhelming firepower. The Suryastra. ये है भारत में बना सूर्यास्त्र यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। 300 किलोमीटर तक रॉकेट के जरिए दुश्मनों पर सटीक प्रहार करने में सक्षम है। इसकी सबसे बड़ी खूबी है एक ही प्लेटफॉर्म से अलग अलग कैलिबर के कई रॉकेट को एक साथ लॉन्च किया जा सकता है। मतलब ये कि सूर्यास्त्र का डिजाइन यूनिवर्सल है और एक ही लॉन्चर से कई कैलिबर के गाइडेड और अनगाइडेड रॉकेट्स को फायर किया जा सकता है। यही नहीं, सूर्यास्त्र में 100 किलोमीटर की रेंज वाले लॉइटरिंग म्यूनिशंस भी लॉन्च हो सकते हैं। We have Shere Jawan, the 4th Bhairav Battalion, the 6th Light Infantry Regiment. जैसा नाम वैसा काम। युद्ध भूमि में दुश्मनों की काल है भैरव बटालियन।
हालात कैसे भी हो, हर स्थिति में दुश्मनों का दम निकालना ही इस बटालियन का मकसद है। गणतंत्र दिवस की परेड में पहली बार भैरव बटालियन को शामिल किया गया है। हमें जिस तरह का टास्क हमें दिया जा सकता है, हमें उसी तरह की उसी कड़ी चुनौतियों की ट्रेनिंग दी गई है और हमें इस हिसाब से ट्रेनिंग देके इस हिसाब से काबिल बनाया गया है कि हमें जो कोई भी टास्क मिले, चाहे वो किसी भी टेरेन में हो, किसी भी एरिया में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, हम उसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर सके और सक्सेसफुली कंप्लीट कर सके। भैरव बटालियन के कमांडोज को विशेष रूप से हाइब्रिड युद्ध के लिए ट्रेन किया गया है। इनकी तैनाती LAC से लेकर LOC पर है। हाइब्रिड युद्ध की जरूरतों के हिसाब से भैरव बटालियन स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन को सीधे लीड करेगी।